हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें हम लोग 2-3 पार्ट्स कर चुके थे। ठीक है, आज हमारे प्रैक्टिस का लास्ट सेशन है। ठीक ना, इसके ऊपर हम लोग फिर आगे क्या किया जाएगा, कुछ और टॉपिक को लेकर चला जाएगा। ठीक, आगे देखा जाए। जैसे पहला है शीला हरकेश लुक। ठीक है, तो शीला हरकेश लुक मतलब देखो, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ये क्या है, पैक्ड का है। यानी शीला पैक्ड हरकेश लुक मतलब देखो शीला ने क्या कर लिया, अपना पैक कर लिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या करोगे आप, पैकिंग के बाद अगर बात करते हैं तो पैक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे। देखिए सीधी सीधी बात है, मैंने आप लोगों को हालांकि इससे पिछले भी वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने एक लुक करके किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यानी कि लुक का मतलब है कि हम प्रेजेंट में, क्योंकि ये लुक का यहाँ पे सेंस क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जो हम लोग इंपरेटिव यूज करते हैं ना, और इंपरेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट इंपरेटिव होते हैं उसमें क्या होता है कि वो प्रेजेंट के सेशन को ही शो करते हैं। ठीक है, यानी कि इस समय हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और उसकी पैकिंग जो है वो पहले हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर पास्ट का कोई एक्शन हो जाए और उसका प्रेजेंट तक कुछ इफेक्ट चल रहा हो, यानी प्रेजेंट तक कुछ उसका सेंस आ रहा हो, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, होता है ना। तो यहाँ पे पैकिंग उसकी हो चुकी है और लुक का क्या हम बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट का पार्ट है, और ऐसे केस में फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज पैक्ड। ठीक है, शीला हैज पैक्ड हर केस लुक। ठीक है, देखो शीला ने अपना क्या किया है, केस को पैक कर लिया है। बात समझ में? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये लुक शब्द अगर नहीं होता शीला, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये पैक्ड आ जाता। बात समझ में? बट ये लुक बता रहा है कि हमको क्या है, प्रेजेंट के हम लोग का ऑर्डर दे रहे हैं और प्रेजेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वाज इन श्रीलंका आई निगम्बो बेरुवेला एंड नीलाबेली। ठीक है, ऑप्शन से लग रहा है कि विजिट करने की बात कर रहा है, यानी जब मैं श्रीलंका में था तो मैंने ये जगह क्या की, विजिट की। बात समझ में? तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम लोग बात करेगा कि पीछे से, यानी हमारा प्रेजेंट में जब भी पीछे से आगे की तरफ जाएगा तो सारे के सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो किस टेंस में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। आगे से पीछे जाएगा, अगर इधर से अगर ऐसे और ऐसे जा रहा है तो पहला वाला इंडेफिनिट होगा, बाकी परफेक्ट होंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, बाकी सब पास्ट परफेक्ट होंगे। लेकिन जब हम पीछे से आगे आएंगे तो सबके सब किस में होंगे, इंडेफिनिट में होंगे। अब यहाँ पे विजिट करने की बात कर रहा है, 3 जगह विजिट किया। ठीक है, यहाँ पे भी विजिट किया, यहाँ पे भी विजिट किया और यहाँ पे भी विजिट किया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विजिटेड होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, वाज विजिटेड का मतलब होगा वाज और वर्ब के साथ अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसका मतलब वो पैसिव होता है। पैसिव का मतलब सब्जेक्ट को करवाया जाता है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में कहीं नहीं लग रहा है कि इसको घुमाया गया है, ऐसा लग रहा है ना कि ये खुद घुमा है, खुद विजिट किया है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। और हैव विजिटेड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, ये बता रहा है पास्ट में, जब ये श्रीलंका में था उसी समय ये घुमा था, यानी कि उसका प्रेजेंट से लेना देना कुछ नहीं। बस समझ में? तो इस कंडीशन में जो होगा आपका, यानी कि आपका ये हैव विजिटेड हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का कोई प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं है। वाज विजिटेड पैसिव है, इस वजह से नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, विजिटेड मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विजिटेड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में क्या, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट टाइम टू डू इट टूडे। ठीक है, मतलब यहां से देखा जाए तो आई एम नॉट हैविंग, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बट जो है, ठीक है, बट का मतलब अगर आपका वर्ब से शुरू होता है या हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिंट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में मुझे क्या था, रेडियो बनवाना था। बात समझ में? और यहां से बट के बाद कहीं पे ऑप्शन में आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। बात समझ में ना, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये कॉमन सब्जेक्ट मान लिया जाएगा आई का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चूंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो एम नॉट, हैव नॉट, हैड, ये सही है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि हैड नॉट होगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर बट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का आ गया। सब्जेक्ट ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन सेम को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, अगर हम यहाँ से पूरा ऐड करने की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैड नॉट क्यों होगा, क्योंकि हमारा पास्ट में डिजायर था। ठीक है, सॉरी हैव नॉट नहीं होगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे भरा था ना,
तो यहां से क्या है, हमारा पास्ट का डिजायर था बट आज मुझे टाइम नहीं मिला। आज नहीं टाइम मिलने का मतलब ये है कि मैं शाम को ऐसे बोल रहा हूँ कि यार मुझे बनवाना था अपना रेडियो बट मुझे टाइम नहीं मिला। इसका मतलब पूरे दिन भर में जो अब तक है उसमें टाइम नहीं मिला और अब दिन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट में हमारी पहले इच्छा होगी तब तो बनवाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हम ये पास्ट में बात कर रहे हैं और पास्ट से भी पहले की बात कर रहे हैं तब आपका हैड नॉट हो जाता। बात समझ में ना, इसलिए यहां पे क्या करिएगा, हैव नॉट हैड, बट हैव नॉट हैड। ठीक है, बट हैव नॉट हैड। ठीक है, टाइम टू डू इट टुडे, बट मेरे पास आज समय नहीं था इसको करवाने का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी था, ठीक ना, जो बुक है उसके हिसाब से जो है वो यही होता है। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है यही होना चाहिए, बट चूंकि हमें अपने लगने से तो कुछ होता नहीं है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है एसएससी ने हैड नॉट माना था। ठीक है, यानी इसको पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे माना था। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट अगर मान रहा है तो आप सोच लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे क्लेम हुए थे, बाद का रिजल्ट बहुत कुछ मुझे जानकारी में नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हैड नॉट का मतलब हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब तो है नहीं तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट कभी भी हमारा आज के, अगर यही यस्टरडे होता, यहाँ पे यस्टरडे होता, तब ये आपका हैड नॉट पॉसिबल था। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट हो जाता, बट ये टुडे कहने की वजह से आपका हैव नॉट हैड जो होगा ये ज्यादा सही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, मैंने समझा दिया कि क्यों ऐसा होगा, ये कि कुछ सोच के माना होगा या फिर हो सकता है कि मिसप्रिंट रहा हो। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा लोग, ये हैड नॉट माना गया था किसके द्वारा, आपके एसएससी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन आई माई डिनर आई वेंट टू बेड। ठीक है, तो जब मैंने अपना डिनर कर लिया तो मैं क्या किया, बेड पे चला गया। तो इसके हिसाब से यहां पे क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, तो फिर से वही यही वाला ऑर्डर मिला ना, मैंने पहले अपना डिनर किया उसके बाद बेड पे गया, तो पहले डिनर के बारे में बात कर रहे हैं फिर बेड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पीछे से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ऐसे केस में दोनों क्या होते हैं, इंडेफिनिट में होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता कि मैं बेड पे चला गया डिनर करने के बाद, या डिनर पहले कर लिया था, ठीक है, तो पहले बेड की बात अगर करेंगे तो डिनर आपका परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, बट पहले डिनर की बात करने के बाद बेड की बात करेंगे, दोनों किस में होगा, इंडेफिनिट में होगा। और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैड हो जाएगा। बात समझ में, हैड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेन टू अबॉलिश वार्स अप टू नाउ बट मे बी दे विल फाइंड अ वे इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब लोग अभी तक जो है वार को अबॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, बट हो सकता है क्या कि फ्यूचर में उनको कोई रास्ता मिल जाए। तो इसके हिसाब से देखिए ये क्या होगा, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है अप टू नाउ, यानी अब तक नहीं कर पाए, वार पहले शुरू हुई, अब तक वो क्या कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए इसको अबॉलिश करने का। फ्यूचर में मे बी पॉसिबल है, ठीक है, बट हमको क्या है, पास्ट से लेके अब तक की कंडीशन हम बता रहे हैं कि नहीं वार को अबॉलिश कर पाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव नेवर मैनेज्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कौन सा टेंस क्यों होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है हेल्प आई फॉल। हेल्प आई फॉल मतलब बचाओ, मदद करो, मैं क्या गिरूंगा या गिरने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पे जब भी एम गोइंग टू ऐसे शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका ना लगभग द एक्शन विच इज अबाउट टू हैपन, ठीक है, जो काम होने वाला होता है वैसे को ये सेंस में देता है। ठीक है, तो आप ही बताइए, हेल्प आई विल फॉल मतलब मुझे बचाओ मैं गिर जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं गिरने वाला हूं। गिर जाऊंगा फ्यूचर का, मुझे क्या पता कि गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा, कि पहले बचाने की बात करूं। ठीक है, एकदम गिरने वाली स्थिति जब हो जाती है उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि मुझे बचाओ। ठीक है, तो अगर इन दोनों में, हालांकि अगर आप हिंदी के हिसाब से समझे तो सच गिरते समय भी तो हम लोग कहते हैं बचाओ मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, या फिर कहीं जैसे होता ना कि जब फ्रेंडशिप होती है, एक बेंच पे 5-7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप कोई एक होगा कोने में बैठा होगा, तभी दूसरा आ जाएगा तो कहेगा ना कि उधर चलो मैं गिर जाऊंगा, ये कंडीशन दूसरी होती है। ठीक है, बात समझ में, यहाँ पे जब बचाने की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, मैं गिरने वाला हूं मुझे बचाओ, ऐसी बात आप, एक्सक्लेमेशन है ना,
एक्सक्लेमेशन है, यानी कि आपकी अचानक की फीलिंग ये निकलती है, और अचानक की फीलिंग अचानक हुए एक्शन में ही निकलती है। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका एम गोइंग टू, एम गोइंग टू, ठीक है। सी हैज बॉट सम क्लॉथ्स, सी हरसेल्फ अ ब्लाउज, उसने क्या किया, सी हैज बॉट सम क्लॉथ्स, उसने कुछ कपड़े खरीदे, सी हरसेल्फ अ ब्लाउज, और वो क्या कर रही है, अपने लिए एक ब्लाउज बनाने जा रही है। तो विल मेक, वो अपने लिए ब्लाउज बनाएगी, या इज गोइंग टू मेक, वो बनाने वाली है या बनाने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका इज गोइंग टू मेक। जब खरीदने का काम हो चुका, अगर खरीदा नहीं गया होता तो एक बार सोच लेते कि वो जा रही है कपड़ा खरीदेगी, उसके बाद क्या करेगी, ब्लाउज बनाएगी, बस में, तो वो फ्यूचर का हो जाता, बट खरीदने का काम हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये नियरेस्ट एक्शन हो गया। नियरेस्ट एक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा गोइंग टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू, इज गोइंग टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई योर हाउस दिस आफ्टरनून, इट इज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क, ठीक है। मतलब मैं इस आफ्टरनून क्या करूंगा, तुम्हारे घर से पास होऊंगा, क्यों, क्योंकि इट इज ऑन माई वे फ्रॉम होम फ्रॉम वर्क, मतलब मेरे घर जाते, मतलब वर्क से जब कहीं ऑफिस वगैरह होगा, वहां से घर जाते समय रास्ते में है, तो मैं वहीं से दो बार में क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, बस समझ में। या फिर ये कहेंगे कि आई एम पासिंग, ठीक है। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि दिस आफ्टरनून की बात कर रहा है, ठीक है। यानी इस आफ्टरनून में मैं पास कर रहा होऊंगा या फिर पास कर रहा हूं। जब हूं की बात आएगी तो आफ्टरनून लगाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहां पे ऐसे आ जाता पास्ट, ठीक है, एक ऑप्शन आपको आ जाता पास्ट, तो समझ में आता कि हो सकता है कि शाम को हम बात कर रहे हो, ठीक है, शाम को 7 बजे 8 बजे बात कर रहे हैं कि आज ना दो आफ्टरनून में मैं तुम्हारे घर से पास किया था, तब पास्ट हो जाता, बात समझ में। लेकिन ये दो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास विल बी पासिंग और एम पासिंग में हमें क्या चूज करना होगा, विल बी पासिंग, क्योंकि दिस आफ्टरनून का मतलब ये है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। प्रेजेंट की बात कर रहे तो सीधा सीधा कहेंगे मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा हूं, ये थोड़ी कहेंगे कि आज दोपहर को तुम्हारे घर से गुजर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई शायरी में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विल बी पासिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी पासिंग, बस समझ में ना। नेक्स्ट देखिए, हरी अप द प्रोग्राम, मतलब जल्दी करो, प्रोग्राम क्या स्टार्ट होगा या स्टार्ट होने वाला। देखिए फिर से वही बात, अगर ये हट जाए, हरी अप हट जाए, द प्रोग्राम विल स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। बट हरी अप करने का मतलब है कि प्रोग्राम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तभी तो हम लोग जल्दबाजी करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जल्दबाजी का हमको क्या हो जाएगा, यहां से याद रखिएगा, ये जो गोइंग टू होता है ना, वो उसका सेंस अबाउट टू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इज गोइंग टू स्टार्ट भी हो जाए तब भी आप कह सकते हैं, इज अबाउट टू स्टार्ट भी आप कह सकते हैं, इज अबाउट टू स्टार्ट ये आपका हो सकता है, बात समझ में ना। नेक्स्ट देखिएगा, दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, यह बुक लंबी नहीं है, आई इट बाय लंच, मैं क्या करूंगा, लंच तक इसको पढ़ रहा होऊंगा या पढ़ चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, ये बाय द टाइम, जब भी बाई के बाद कोई टाइम मिल जाता है, ठीक है, बाई के बाद क्या मिल जाए, कोई टाइम मिल जाए, तो ये क्या शो करता है ना, ये डेडलाइन शो करता है, जहां पे आखिरी समय शो करता है, ठीक है। अब अगर ये प्रेजेंट की बात करेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट की बात करेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि उस समय तक काम हो चुका होगा, बात समझ में। तो यहां से क्या होगा आपका, क्योंकि कह रहा है कि ये बुक बहुत लंबी नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचर में ही फिनिश करेगा था, ठीक है। वो क्या करेगा, फ्यूचर में करेगा, और फ्यूचर में करेगा तो फिनिश करने की बात होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे भी दोनों फ्यूचर की बात थी, तो हमको प्रेजेंट पास्ट सोचना ही नहीं था, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये जो होगा कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाय द टाइम कभी देखता है तो वो डेडलाइन देता है, वहां तक काम खत्म बताता है, जबकि कंटिन्यूअस क्या करता है, उस टाइम से आगे भी काम के चलने के चांसेस होते हैं, बात समझ में ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।